हेलो दोस्तों, आइए हम जानेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 8 अध्याय नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 2.1। क्या जानेंगे? प्रश्नावली 2.1 में जितने भी प्रश्न हैं सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि बोला निम्न समीकरणों को हल कीजिए और जांच कीजिए। जांच करने के लिए बोल रहा है और समीकरण को हल करने के लिए भी बोल रहा है। ठीक है, तो समीकरण को पहले हल करते हैं, उसके बाद जांच करके भी दिखाते हैं कि मेरा मान सही है या नहीं है। आइए पहले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 3x बराबर 2x प्लस 18। 3x बराबर 2x प्लस 18। इसमें x का मान निकालना है और उसके बाद इसको जांच भी करना है। तो पहले इसका समीकरण को हल कर लेते हैं। 3x बराबर 2x प्लस में 18। x वाले को एक तरफ करेंगे, जो x है इसको एक तरफ कर देंगे। 3x ये तो बराबर का इस पार आएगा बाबू, कितना हो जाएगा? प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और बराबर के उस पार में जो है मेरा 18 है तो 18 को छोड़ देंगे। देखिए 3x में 2x घटाएंगे कितना बचेगा? 1x बराबर में 18। ठीक है, 3x में 1x घटाएंगे तो 3x में 2x घटाएंगे तो बचेगा 1x, निकला x का मान 18। ये मेरा समीकरण सॉल्व हुआ। अब हमको जांच करना है, क्या करना है कि मेरा ये सही में समीकरण मेरा सत्य है या असत्य है, या गलत है या सही है। तो इसको जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच। कैसे जांच करना है? समीकरण हमको लिख लेंगे बराबर में 2x प्लस 18। यहाँ पे जितना भी देखिए, यहाँ पे जहाँ जहाँ x का मान 18 निकाले हैं, इस समीकरण में जहाँ जहाँ x का मान है, x दिया हुआ है, वहाँ पे हम 18 रखे मान को प्रूव्ड करेंगे। क्या करेंगे? मान को प्रूव्ड करेंगे। ठीक है, देखिएगा 3 गुना x के जगह कितना रखेंगे? 18 बराबर 2 गुना x के जगह पे 18 प्लस 18 गुना कीजिए। 18 या 54 बराबर में 18 दूनी 36 प्लस 18 54। देखिए जोड़ो तो जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 8 6 14 करिए 4 3 1 4 1 5। देखिए ये दोनों का मान मेरा सेम आया, दोनों मेरा सेम आया। तो इसका आंसर, इसका मतलब ये जो मेरा x का मान निकला है रे, ये मेरा x का जो मान निकाले हैं बाबू, ये मेरा सही है। मेरा क्या है? सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तो उतारिए जल्दी से। दोस्तों देखिएगा, अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? 5t - 3 बराबर में 3t - 5। 5t - 3 बराबर में 3t - 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा 5t - 3 बराबर 3t - 5। टी वाले को एक तरफ कर लेंगे, बराबर का एक तरफ, और बिना टी वाले को बराबर का एक तरफ कर लेंगे। तब मेरा सॉल्व करने का तरीका जो है सॉल्व जो करेंगे आसान लगेगा, और इसका आंसर भी सटीक निकल जाएगा। इस साइड कितना है? 5t है। ये बराबर के इस पार में किस में है? प्लस में ना। इसको इस पार करेंगे किस में हो जाएगा? माइनस में। बराबर इधर कितना बच गया? -5 बचा। इधर कितना बचा? -5। बराबर के इस पार में ये तो जो संख्या है ये माइनस में है, किसमें है? -3। बराबर का इस पार करके किसमें हो जाएगा? प्लस में। कितना हो जाएगा? +3। अब दोनों घटाइए, 5t - 3t, दोनों घटाएंगे कितना बचेगा? 2t। कितना बचेगा? 2t। अब इन दोनों को भी घटाएंगे कितना बचेगा? -5 में +3 को घटाएंगे कितना बचेगा? -2। कितना बचेगा? -2। अब t गुना में, 2t गुना में है, इस पर लाएंगे किसमें हो जाएगा? भाग में। t के बराबर -2 गुना में है तो भाग में कितना निकल गया? एक बार में। तो मेरा t का मान कितना निकला? t बराबर निकला -1। t का मान कितना निकल गया? -1। अभी हम ये तो t का मान निकाले हैं। अब इसको क्या करना है? अब इसको हम जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच कि मेरा जो t का मान निकाले हैं मेरा सही है या गलत है। पहले लिख लेंगे समीकरण मेरा क्या है? 5t - 3t के बराबर 3t - 5। देखिए जहाँ जहाँ पे t दिया है वहाँ पे t का मान को प्रूव्ड कर देंगे। क्या करेंगे? वहाँ पे t का मान प्रूव्ड कर देंगे। देखिएगा 5 गुना में यहाँ पे t है तो यहाँ पे -1 रखेंगे, -1 फिर -3 बराबर में 3 गुना में -1 -5। देखिए तो -1 गुना 5 करेंगे तो -5, -3 -1 गुना 3 करेंगे तो -3 -5, दोनों घटे जोड़ेंगे। माइनस माइनस क्या होता है? जुड़ता है। -5 और -3 कितना हो जाएगा? -8 बराबर में -3 और -5 कितना हो जाएगा? -8। देखिए दोनों का जो मान मेरा आया है, मेरा दोनों का मान क्या आया है?
सेम आया है, ये बराबर के इस पर भी मान सेम आया है, बराबर के इस पर भी मान तो मेरा क्या है, बराबर है। जब दोनों मान मेरा बराबर है तो इसका मतलब ये होता है कि हम जो टी का मान निकाले हैं मेरा क्या है, जो टी बराबर जो समीकरण को हल किए हैं मेरा ये आंसर क्या है, सही है। ठीक है, आइए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट नहीं उतारिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेंगे अभी। देखिए अभी हम देखें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे जिस प्रकार से क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व किए। ठीक है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, 5x + 9 बराबर में 5 + 3x, 5x + 9 बराबर में 5 + 3x। आइए सॉल्व करते हैं। एक्स वाले को एक तरफ कर लेंगे, 5x ये बराबर का इस पार प्लस में है, इस पार लाएंगे किस में हो जाएगा, माइनस में। 5 ये प्लस में है, इस पार लाएंगे किस में हो जाएगा, माइनस में। दोनों घटाइए, 5x में 3x घटाइए कितना बचेगा, 2x। कितना बचेगा, 2x बराबर में 5 9 घटाइए, दोनों घटाएंगे कितना बचेगा, -4। कितना बचेगा, -4। यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है, इसीलिए घटने के बाद -4 आया। अगर जो यही माइनस यहाँ पे रहता और यहाँ पे प्लस रहता तो घटने के बाद सिर्फ 4 आता, क्योंकि छोटी संख्या के आगे वाला जो चिन्ह है वो तो नहीं लिखाता है, बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह लिखाता है। चिन्ह परिपाटी में इन चीज़ों को जाने होंगे। ठीक है, आइए देखेंगे x का बराबर, ये गुना में है ना, इस पर आएगा तो -4/2, अर्थात x का मान 2 से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2 2 दूनी 4, कितना निकला, x का मान -2। अब इनको हम क्या करेंगे, जांच करके देखेंगे कि मेरा ये सही मान निकला है कि नहीं निकला है। अगर ये सही नहीं निकला होगा तो मान बड़ा गलत होगा, दूसरा निकालेगा। तो फिर से जाँच करते हैं, आइए जाँच करके देखते हैं मेरा समीकरण कितना है, 5x + 9 के बराबर 5 + 3x, अर्थात जहाँ जहाँ पे x दिया हुआ है बाबू वहाँ पे क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। कितना हो जाएगा, 5 गुना -2 + 9 बराबर में 5 + 3 गुना -2। ठीक है, गुना करेंगे, 5 दूनी 10, -10 प्लस में 9 बराबर 5, माइनस गुना प्लस, -3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब दोनों घटाइए, -10 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा, -1 बराबर इन दोनों घटाएंगे, यहाँ पर कितना निकला, -1। देखिए दोनों का जो मान है मेरा सेम है, दोनों का जो मान है निकला मेरा सेम है, -1 तो ये मेरा जो मेरा सही है, ये मेरा जो दोनों मान बराबर है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो ये x का मान निकाले हैं ये मेरा x का मान सही है, x का मान क्या है, सही है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। चलते हैं, बाय।